नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लेआउट। अब लेआउट किस तरीके का होना चाहिए, किसी भी स्टोर का लेआउट कैसा होना चाहिए। पहला तो ये ग्रिड है, ठीक है। ग्रिड ग्रिड का कैसा होता है, एक ग्रिड हो गया, बॉक्स 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 होता है, देखा होगा काफ़ी स्टोर्स में देखा होगा। ग्रोसरी स्टोर में जैसे कि लिए देखने मिल जाएगा। मेट्रो सिटीज़ में जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे ग्रिड फॉर्म में सब्जियाँ रखी जाती है। यहाँ पर कोई सब्ज़ी, यहाँ पर कोई दूसरी सब्ज़ी, यहाँ पे कोई दूसरी और यहाँ पे कोई दूसरी। या फिर मेडिकल स्टोर्स में भी देखा होगा ऐसा ग्रिड ग्रिड बना हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स का स्टोर्स जो होता है ना, वहाँ पर तुमने देखा होगा ऐसा ग्रिड ग्रिड है, यहाँ पर ये वाली दवाई, यहाँ पर ये वाली दवाई। इस तरीके से उनको याद रहता है कि इस ग्रिड पे मेरा ये दवाई रखा हुआ है, तो मैं कभी भी कोई मांगने आएगा तो वो भी इतना ज़्यादा एस्थेटिक नहीं दिखेगा। फिर भी इतना ज़्यादा एस्थेटिक नहीं होने के बाद भी ऐसा है कि ईजिली तुमको सारी मर्चेंडाइज दिख रही है, तुमको जो भी मर्चेंडाइज चाहिए वहाँ पर तुम हाथ डाल के निकाल सकते हो ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट है ये, थोड़ा सा मैंने ब्लू कर दिया तो इतना दिख नहीं रहा है, फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब है कि तुमने देखा होगा कि ये मोस्टली तुमको देखने के लिए मिलेगा ड्यूटी फ्री में। ड्यूटी फ्री हो गया एयरपोर्ट्स पे जो होता है, मतलब रैंडमली वो कहीं पर भी प्रोडक्ट्स रख देते हैं लाइक प्रॉप्स पे। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं कि कहीं पर भी रख दिया तो गंदा सा लग रहा है, उसके पीछे भी उन्होंने थोड़ी स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा मैनेजमेंट लगाया रहता है कि इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को रखेंगे। बट उन्होंने रैंडमली रखा होता है। थोड़े इधर पर जो कपड़े पहनाने वाला वो नहीं रहता है कि उसको कुछ तो बोलते हैं, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, लाइक प्रॉप रख दिया, उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट रखा है। तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स को रख देते हैं, बट कहीं पर भी रख दिया होता है उन्होंने रैंडमली। एक बार कस्टमर आएगा, घूमे अंदर स्टोर के घूमेगा तो सारे प्रोडक्ट्स को देख पाएगा ईजी। नेक्स्ट आता है ये रेस ट्रैक। रेस ट्रैक मतलब ऐसे लंबे लंबे तुमने ऐसे करके रखे हैं, यहाँ पर पूरा तुमको चल के जाना है, यहाँ पर गुड्स रखे हैं, यहाँ पर गुड्स रखे हैं सेल्फ के फॉर्म में, यहाँ पर सारे गुड्स हैं, यहाँ पर सारे गुड्स हैं, मतलब वही सेल्फ वाला सिस्टम है। और यहाँ पर पूरा एकदम लंबा सा चलने का रास्ता। नेक्स्ट है स्टोरीड लेआउट। अब स्टोरीड लेआउट तो ये बड़े बड़े स्टोर्स ही कर सकते हैं, मॉल्स हो गए, शॉपर स्टॉप हो गए, या फिर और कोई बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए ना, उन्हीं लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे करते करते उन्होंने बना कर रखे हैं, वो वही कर सकते हैं बड़े बड़े स्टोर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विजुअल मर्चेंडाइज। सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग मतलब गुड्स होते हैं, सबको पता चल गया अब तक, जितने भी लोग BBM में उनको मर्चेंडाइजिंग मतलब गुड्स होता है ये तो पता चल चुका है। बट विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या होता है, विजुअल मतलब देखना, देखने से किस तरीके की मर्चेंडाइजिंग हो सकती है, ठीक है। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग को हम डिस्प्ले मर्चेंडाइजिंग भी बोल सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ही होता है बेसिकली। तो उसको हम डिस्प्ले मर्चेंडाइज भी बोल सकते हैं और विजुअल मर्चेंडाइज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको एक बार हम ध्यान में रखते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइज करते वक्त हमें किस तरीके किस चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन मतलब कि तुम किस तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। FMCG का मतलब होता है यहाँ पर फास्ट मूविंग गुड्स, ठीक है। तो ये तुम किस तरीके के गुड्स बेच रहे हो, लाइक फास्ट मूविंग गुड्स हैं, स्लो मूविंग गुड्स है, ज्वेलरी है, गिफ्ट है। गिफ्ट और ज्वेलरी के लिए क्या होता है कि शो केस तुमने देखा होगा ना, किसी भी तुम गिफ्ट शॉप में जाओगे ऐसा कांच का शो केस बना रहता है, उसके अंदर रखा हुआ कुछ भी रखा हुआ है, जैसे वॉचेस हो गए या ज्वेलरी रखी है, तो वो क्या है, वो डिस्प्ले कर रहा है, बट साथ ही साथ सिक्योरिटी की कोई हाथ मार के उसको चोरी करके निकल ना जाए ऐसा करके, ठीक है। सिक्योरिटी भी हो रही है उससे और अच्छी तरीके से दिख भी रहा है प्रोडक्ट। लेकिन यही चीज़ फास्ट मूविंग गुड्स के साथ, मतलब तुमने कोई खाने पीने की चीज़ रखी है, उसको तो शेल्फ में तुम रखोगे नहीं ऐसे कांच के केस में, उसको नॉर्मली ऐसे शेल्फ्स में रखोगे। तो वो हमारे उस तरीके से तुमको डिसाइड करना है कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग की स्ट्रैटेजी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट लाइन। नेक्स्ट आता है कस्टमर प्रोफाइल। अब कस्टमर प्रोफाइल का मतलब होता है कि तुम किस तरीके के तुम्हारे स्टोर में कस्टमर्स आते हैं, मतलब अमीर कस्टमर आ रहे हैं, गरीब कस्टमर आ रहे हैं, नॉर्मल कस्टमर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी अगर तुम फैंसी होटल्स में जाओगे, 5 स्टार रिजॉर्ट स्पा, तो वहाँ का इंटीरियर कैसा होता है, बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर आने वाले भी जो लोग हैं वो लोग भी काफ़ी मतलब प्रीमियम को ध्यान में रखते हैं और अमीर होते हैं बेसिकली, तो इसीलिए। लेकिन वहीं पर अगर तुम किसी ढाबा में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, खटिए में ही खाना खिला देते हैं। कमेंट करके बता देना अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो वहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ज़्यादातर वो ट्रैवलर्स होते हैं और ट्रक ड्राइवर होते हैं। हाईवे में होता है क्योंकि ये सिचुएटेड, तो जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी इनकम उतनी ज़्यादा कहाँ होती है, और उनको बेसिक नीड्स क्या है कि उनको बस खाना खाना है और उसके बाद निकल जाना है, या फिर हो सकता है एक रात के लिए वहाँ पर रुक जाए सोने के लिए। तो उनकी इनकम उससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए उस तरीके की उनके विजुअल मर्चेंडाइजिंग की उतनी ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और उतने ज़्यादा फर्नीचर पे कॉस्ट तुमको नहीं निकालने की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है फर्नीचर। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन, कि तुम्हारा कंपटीशन का लेवल कितना है।
जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा तुमको अपना दुकान को अच्छा बनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कम कंपटीशन है उतना ज़्यादा कम होने से भी तुम्हारा मतलब अगर दुकान उतना कुछ खास नहीं है तो भी चल जाएगा। अब इंडिया में अगर बात करें ना विजुअल मर्चेंडाइजिंग की, तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग इंडिया में अभी उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब अभी मतलब इंट्रोड्यूस हो चुका है, कई रिटेल स्टोर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और कर चुके भी हैं, बट अभी वो काफ़ी अपने बचपने टाइप में है, लाइक नेसेंट स्टेज में, अभी 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 जस्ट पैदा हुआ है इंडिया में ये। तो उतने ज़्यादा लोग ये एफर्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है। जैसे जैसे मैंने बोला ये केसिंग वाला सिस्टम, फर्नीचर फिक्सचर्स, तो थोड़ा ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो जाता है ना विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो सारे स्टोर अभी अफोर्ड कर नहीं पाते। रिटेल इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो हो रही है, अभी उतनी ज़्यादा पीक पे नहीं है इंडिया पे, इसलिए उतना ज़्यादा लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते और अभी बचपन स्टेज में है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्ले। कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्ले क्या होता है कि तुम किस किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले करते वक्त तुम क्या क्या चीज़ों को कर सकते हो जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। तो ये वॉल डिस्प्ले, ठीक है, ये वॉल डिस्प्ले मतलब वॉल डिस्प्ले, सॉल्ट वॉल का भी मैं पिक्चर अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। सॉल्ट वॉल पिक्चर्स और फिक्सचर और फर्नीचर किस तरीके का, वो सॉल्ट वॉल एक तरीके की वॉल होती है जो थोड़ी डिज़ाइनर टाइप की होती है। मैं अभी फ़ोटोज़ भी स्क्रीन पे जो दिख रही है वही वैसे ही टाइप की। और नेक्स्ट आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले किस तरीके का, दुकान में तुमने किस तरीके का डिस्प्ले रखा है, मतलब किस तरीके से तुमने मतलब शेल्फ़ का सिस्टम यूज़ किया है या फिर ग्रिड का सिस्टम यूज़ किया है, किस तरीके के सर्वे तुमने करके रखे हैं। नेक्स्ट हैंड ग्रिल्स, मतलब हाथ रखने का, जो जैसे सीढ़ी में होता नहीं है साइड में जिसमें तुम हाथ रख के चढ़ते हो, उस तरीके के हैंड ग्रिल्स हो गए, शेल्फिंग हो गई, इस तरीके का तुम ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट कि तुमने अपने दुकान में किस तरीके के फिक्सचर यूज़ किए हैं, जैसे ग्रिड मैंने बताया था ग्रोसरी स्टोर में होता है बेसिकली, और अपना मेडिकल स्टोर में होता है, ठीक है। अब अगर तुमने इस तरीके से अच्छी तरीके से गुड्स को रखा है ना, ठीक है, गारमेंट्स भी हो गए तो तुमने एक रॉड लगा दी, उस पर हैंगर्स हैं, हैंगर्स में तुमने कपड़े रख दिए तो अच्छा सा दिख रहा है वो। लेकिन अगर तुमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है, मतलब किस तरीके से गुड्स को मैनेज करना है, मतलब तुमने ऐसे कहीं भी फेंक दिया है तो फिर तुमको खुद ही उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्ले भी अच्छा नहीं लगेगा, जो भी आएगा उसको उतनी अच्छी वाइब्स नहीं आएगी दुकान से। तो नेक्स्ट था प्रोडक्ट रेफरेंस एंड मैनिक्विन्स। देखो मैं पहले बोल रहा था ना वो कि कपड़े पहना के रखते हैं ड्यूटी फ्री में, तो ये मैनिक्विन्स बोलते हैं, वो जो इंसान की बॉडी जैसा शेप बना रहता है, जो कपड़े वपड़े के दुकान में तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, वो मैनिक्विन्स हो गए, ठीक है। वो तुमने लगा के रखे हैं अगर तुम गारमेंट्स का दुकान है तो। नेक्स्ट क्लियर एक्रेलिक डिस्प्ले, और ये क्या, काउंटर टॉप ज्वेलरी डिस्प्ले। काउंटर टॉप ज्वेलरी डिस्प्ले मतलब कि वो तुमने देखा होगा कि सामने कांच का ऐसा है स्लैब है, उसके नीचे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो वो तुमको जो भी पसंद आएगा तुम वहाँ से देख के ले सकते हो, वो भी एक डिस्प्ले है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, उतना बजट भी नहीं लगेगा उसके लिए। नेक्स्ट है सप्लायर इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये देखो हैंगर्स जो मैंने बोले कि अगर तुम्हारे दुकान कपड़े का दुकान है तो हैंगर्स हो गए, स्टीमर्स हो गए, टैगिंग हो गए, ये सारी चीज़ें तुम अपने दुकान मतलब कपड़ों पे या फिर अपने मर्चेंडाइज, कपड़े ही हो गए ना उस टाइम तो दुकान पे मर्चेंडाइज, तो उन सारी चीज़ को रख सकते हो। नेक्स्ट प्रमोशनल आइटम्स मतलब ये बैनर, प्राइस टैग हो गया, ठीक है, साइन कार्ड्स हो गया। कहीं देखा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट रखा हुआ है ऐसे टेबल पे, ऊपर से ऐसा एक बैनर लटक के आ रहा है, वो उसमें कुछ भी प्राइस लिखा है या फिर कुछ ऑफ़र के बारे में लिखा हुआ है, वो एक प्रमोशनल आइटम्स ही कहलाएंगे उसको। लाइक प्रमोशन करने में वो हेल्प कर रहे हैं, तुमको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ है, आके इधर पर आओ, इधर से खरीदो। नेक्स्ट आ गया लाइटिंग एंड फिक्सचर्स। लाइटिंग फिक्सचर, एम्बियन लाइटिंग मतलब ये रोप लाइटिंग काफ़ी सारे स्टोर्स में तुमने देखी होगी। एम्बियन लाइटिंग भी होटल्स हो गए, 5 स्टार हो गए या फिर कोई अच्छा होटल है तो वो भी एम्बियन लाइटिंग की यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नेज। अब सिग्नेज मतलब शेल्फ़, तुमने शेल्फ़ देखा होगा ना, जैसे बिग बाज़ार में तुम कभी विज़िट करोगे तो किसी शेल्फ़ में अगर प्रोडक्ट रखा हुआ है ना, तो प्रोडक्ट के यहाँ पर नीचे शेल्फ़ में ऐसा एक थोड़ा सा जगह रहता है जहाँ पर प्राइस वाइज लिखे रहते हैं या फिर और कुछ ऑफ़र वगैरह है वो भी लिखा रहता है। तो ये हो गया सिग्नेज। इसको हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि वो उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता है, तो ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और अब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट अपनी फाइनल स्लाइड पे, जो कि है एटमॉस्फेरिक्स इन द कंटेक्स ऑफ इंटरनेट रिटेलिंग। अब एटमॉस्फेरिक्स की क्या ज़रूरत है इंटरनेट रिटेलिंग में, मतलब इंटरनेट रिटेलिंग में तो सब वेबसाइट्स के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट हो गया जैसे, वहाँ पर तो हमारा कोई फिजिकल स्टोर है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर वहाँ पर आ रहे हैं और फिर प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, कस्टमर शॉप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्टोर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एटमॉस्फेरिक्स इन इंटरनेट रिटेलिंग क्या होती है? सो ये सारी चीज़ सही थी, बट फिर भी
एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है इंटरनेट रिटेलिंग में, बट इंटरनेट रिटेलिंग की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी चेंज हो जाती है। वो ये है कि सबसे पहला तो हमारा जो वेबसाइट है वो हमारा मीडियम है, मतलब उस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उसके थ्रू हम बेच रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी लोडिंग स्पीड जो है काफ़ी कम होनी चाहिए। अगर लोडिंग स्पीड ज़्यादा होगी ना वेबसाइट की, मतलब लोडिंग स्पीड ज़्यादा होगी, उससे क्या होगा कि कम टाइम में वेबसाइट लोड हो जाएगी। लेकिन अगर कम होगी तो फिर उससे होगा क्या कि धीरे से वेबसाइट लोड होगी, और जितना टाइम लगेगा वेबसाइट को लोड होने में उतना ज़्यादा कस्टमर फ्रस्ट्रेट होगा। ठीक है, हर किसी का उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता कि वो बहुत देर लेके बैठा रहे, ऐसा तो है नहीं। नेक्स्ट, तुम्हारी वेबसाइट में प्रोडक्ट के प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, ठीक है, साइज, कलर, डिफरेंट वेरिएंट अगर कुछ भी है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन A to Z जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, प्राइस हो गया, स्पेसिफिकेशन, साइज़, कलर, वेरिएंट या फिर और भी कुछ, तो वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। फ़ोटोज़ जैसे दिखता है ना फ्लिपकार्ट में कि फ़ोटोज़ हो गए, और डिस्क्रिप्शन भी नीचे होता है, लिखा हुआ होता है कि प्राइस तो बड़े बड़े में लिखा ही होता है, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर तुम खोलोगे उस प्रोडक्ट का तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं। ठीक है, और तुम प्रोडक्ट को देखते रहते तो उसमें एक बॉक्स भी होता है जिसमें होता है कि वेरिएंट चेंज कर दो। जैसे फ़ोन की बात करें तो 3 GB 32 या फिर 3 GB 16 GB ऐसा लाइक चेंज कर सकते हो वेरिएंट को। तो उस तरीके का वेरिएंट चेंज करने का भी ऑप्शन है, मतलब सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर तुम अपने प्रोडक्ट में कि किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किस तरीके से करना है, अगर वो भी तुम अगर मेंशन कर दो अपनी वेबसाइट में, क्योंकि अभी धीरे धीरे इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, मतलब रूरल पीपल जो है उनके पास भी इंटरनेट पहुंच रहा है, उन लोग भी इस चीज़ से यूज़ टू हो रहे हैं कि ओके इंटरनेट रिटेलिंग भी कुछ होता है कि हम वहाँ से भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। तो क्योंकि गांव के लोग हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है कईयों का फर्स्ट टाइम हो, तो उस वजह से अगर तुम अगर लिख के दोगे कि या फिर एक वीडियो बना के दोगे, वीडियो फॉर्मेट, एक दोनों ही फॉर्म में दे दो, और अच्छी बात है कि किस तरीके के प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, वो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को तुम ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर एक मैंने लास्ट में एक चीज़ लिखी थी कि लॉन्गर दी वेट द ग्रेटर द डिससेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा तुम वेट कराओगे अपने कस्टमर को, लाइक लोडिंग स्पीड तुम्हारी वेबसाइट की, उतनी ज़्यादा तुम्हारी डिससेटिस्फैक्शन होगी। और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ मिस आउट कर दी कि तुम डिलीवरी डेट जैसे लिखा रहता है एक्सपेक्टेड डिलीवर्ड इन 7 डेज़, 4 डेज़, 3 डेज़, तो उस तरीके से तुम वो भी मेंशन कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में, हमने ख़त्म किया अपना 5th चैप्टर, स्टोर डिज़ाइन एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। अगर आपको पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो मेरे को कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा या फिर रिप्लाई कर दूंगा। और लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ भी, और जितने भी हैं सबके साथ, BBA वालों के साथ और इग्नू वाले फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसे देख सकें और इसका हेल्प ले सकें। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूं कि मैं और वीडियो बनाऊं और जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सकूं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।